कौमी आवाज़ बुलेटिन पेश खिदमत हैं आज की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम ने चीनी जहरियत के सामने खुद सुपुर्दगी की, राहुल गांधी का इल्जाम। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा है कि वजीर आजम मोदी का चीनी दरअंदाजी पर कुल जमाती मीटिंग में दिया गया बयान साबित करता है कि उन्होंने चीनी जहरियत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि वजीर आजम ने चीनी जहरियत के सामने हिंदुस्तानी जमीन हवाले कर दी है। राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी से इस सिलसिले में 2 तल्ख सवाल भी किए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अगर जमीन चीनी थी तो हमारे फौजियों को क्यों मारा गया और वो जाबाज कहां मारे गए। इसके साथ ही उन्होंने वजीर आजम मोदी के बयान वाली खबर भी शेयर की है। इस खबर में वजीर आजम का कहना है कि कोई भी हमारी सरहद में दाखिल नहीं हुआ है और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। उधर प्रियंका गांधी ने भी एक तंजिया ट्वीट किया है जिसमें गोरख पांडे की नज़म की 4 लाइनें तहरीर की हैं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। केजरीवाल हुकूमत और एलजी आमने सामने, आम आदमी पार्टी ने एलजी के फैसले पर उठाए सवाल। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है और ऐसे में जब हुकूमत के तमाम इदारों को मिलकर काम करने की जरूरत है, उस वक्त एक मरतबा फिर केजरीवाल हुकूमत और दिल्ली के एलजी आमने सामने हैं। दोनों इदारों में इख्तलाफात इस वक्त सामने आए जब एलजी अनिल बैजल ने कोरोना मुतासरीन के ताल्लुक से घर में आइसोलेशन की सहूलत पर पाबंदी लगा दी और कहा कि हर मुतासिर मरीज को कम से कम 5 रोज के लिए क्वारंटाइन मरकज में रहना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी सूरत में दिल्ली में 90,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी और वो कहां से आएंगे। उधर दिल्ली हुकूमत ने इस फैसले पर नजरसानी की गुजारिश की है। ईमेल के जरिए वोटिंग हुई तो मैं हार सकता हूं, ट्रंप का घबराहट भरा बयान। जैसे जैसे सदारती इंतखाबात की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे अमेरिका का सियासी माहौल गर्म हो रहा है। इस गर्म सियासी माहौल में सदर ट्रंप ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो समझते हैं कि जो बाइडेन हिलरी क्लिंटन से ज्यादा कमजोर उम्मीदवार हैं। ताहम डेमोक्रेट्स उन्हें यानी ट्रंप को शिकस्त देने के हवाले से ज्यादा ही पुरजोश है। ट्रंप के मुताबिक वो मईशत की एक भरपूर बहाली पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो सिर्फ उस सूरत में शिकस्त से दो चार होंगे अगर इंतखाबात में वोटिंग ईमेल के जरिए हुई, इसलिए कि ऐसी सूरत में डेमोक्रेट्स की जानिब से हेरा फेरी की तवक्को है। इस बयान में ट्रंप की घबराहट साफ नजर आ रही है। सौरव गांगुली के बड़े भाई में कोरोना की तस्दीक। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली के घर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। खबरों के मुताबिक सौरव के बड़े भाई स्नेह आशीष की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्नेह आशीष जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनकी अहलिया और सास ससुर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। चारों की तबीयत खराब हुई थी और इनमें कोविड की अलामतें नजर आई थी, जिसके बाद इनकी जांच कराई गई और जांच में सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चारों एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जेरे इलाज हैं। इस साल का पहला और तवील तरीन सूरज ग्रहण कल, मुशाहिदे के लिए हो जाएं तैयार। कल यानी 21 जून को इस साल का पहला सूरज ग्रहण होने वाला है। इस ग्रहण को लेकर साइंसदानों के साथ साथ आम लोग भी काफी पुरजोश हैं। ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होता है कि जब सूरज अपने शबाब पर हो और फिर जमीन पर इसकी रोशनी की जगह अंधेरा छाने लगे। कभी ये अंधेरा जुज़वी होता है, कभी गहरा भी होता है और कई बार सूरज ग्रहण देर तक भी रहता है। इस साल का पहला सूरज ग्रहण इस मानों में काफी अहम है कि ये तवील तरीन होने वाला है। साइंसदानों का कहना है कि 21 जून को होने वाला सूरज ग्रहण
बेहद लंबा होगा और कई घंटों तक जमीन पर अंधेरा छाया रहेगा। यहाँ काबिले गौर है कि हर साल 21 जून को जमीन पर सबसे तवील दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब इस साल सूरज ग्रहण में लंबा होने वाला है और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि यह तकरीबन 6 घंटे तक जमीन पर सूरज ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक यह सूरज ग्रहण सुबह तकरीबन 9:15 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:04 पर खत्म हो जाएगा। दोपहर 12:02 पर यह ग्रहण अपने उरूज पर होगा। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से ज़रूरी गुजारिश, समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। शुक्रिया।